साइंस ने रिसर्च की है, एक इंसान की एवरेज उम्र 78 साल की होती है और इन 78 सालों में हमारे पास सिर्फ 9 साल और 6 महीने होते हैं। यानी 84,000 घंटे हैं आपके पास, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। बाकी के साल कुछ इस तरह से हैं: 29 साल सोने में, 3 से 4 साल एजुकेशन में, 10 से 12 साल रोज़गार में, 9 से 10 साल एंटरटेनमेंट में, 15 से 18 साल बाकी के जो भी काम हैं, जैसे खाना पीना, यहाँ वहाँ घूमना, कोई शौक का काम वगैरह में खर्च हो जाते हैं। यानी आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो सिर्फ 9 साल 6 महीने में ही कर सकते हो, सिर्फ 84,000 घंटों में ही कर सकते हो। 84,000 घंटे हैं आपके पास। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इन 84,000 घंटों का अगर आपने अच्छे से यूज़ कर लिया अपनी ज़िंदगी में तो कामयाबी मिलेगी, तो आप अपनी ज़िंदगी में कमाल कर जाओगे। नहीं तो अगर आप मानते हो कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, तो ज़िंदगी आपका ऑटो पायलट चलेगी। यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, धक्के लग रहे हैं, वो चला रहे हैं आपको। दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। हम जब पानी में होते हैं तो बॉडी को जब हम लूज़ छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो पानी जहाँ भी जाता है हम जाते हैं। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी हो गई है, बस ज़िंदगी ले जा रही है और हम जा रहे हैं। कोई पता नहीं कि हमें क्या काम करना है, या ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है अगले आने वाले सालों में, इतने सालों में मुझे क्या करना है, इतने सालों में मुझे ये करना है, वो करना है। कोई प्लान्स नहीं हैं। अगर कोई प्लान जहन में आता भी है तो हम मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। यानी बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। जैसे आपको किसी दूसरे शहर जाना है, तब हम कैसे अवेयर होते हैं? वहाँ इस चीज़ को हम किस्मत से नहीं जोड़ते, वहाँ हम प्लानिंग करते हैं। मतलब एक प्लानिंग करते हैं टाइम की, कि रिक्शा में इतना टाइम लगेगा, घर से इतने बजे निकलना है, ट्रेन इतने बजे की है, फिर ट्रेन इतने बजे दूसरे स्टेशन तक छोड़ेगी, वहाँ से मुझे ये प्रोग्राम को अटेंड करना है वगैरह। हमें ऐसे कामों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना आता है, लेकिन हम ये ज़िंदगी में नहीं कर रहे कि अगले आने वाले सालों में मुझे ये बनना है, वो बनने के लिए मुझे वो सीखना है, इतना टाइम लगेगा सीखने में वगैरह। चलो मेरी बातों से कुछ लोग सोच भी लें कि हाँ मुझे ये बनना है, उसके लिए मुझे वो करना है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ होता ही है करने के लिए। तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपको याद भी आ रहा होगा कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, शुरू नहीं कर रहे काम को। मैं आपको खुद पर भरोसा करने का ग्रेट एग्जाम्पल बताता हूँ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक भंवरा उड़ नहीं सकता, उसका जिस्म बहुत वज़नी होता है, और साइंस के रूल्स के अकॉर्डिंग वो उड़ नहीं सकता। लेकिन यह बात भंवरा नहीं जानता, उसको पता नहीं। वो ये मानता है कि मैं उड़ सकता हूँ, इसलिए वो उड़ पाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन खुद पर भरोसा करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके पास सिर्फ 84,000 घंटे हैं, तो जो आपको सही लग रहा है उससे शुरू करें बिना ज़्यादा सोचे। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को शुरू में ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सब कुछ शुरू में ही सही करना चाहते हैं। हम एकदम हर चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, कम से कम उसे शुरू तो करें। धीरे धीरे पता लगेगा कि ये कमी है, ये कमी है, यहाँ बेहतरी करनी है। ना कि सोचने से वक्त बर्बाद करें, क्योंकि रिज़ल्ट सोचने से नहीं एक्शंस लेने से मिलेंगे। और यही वजह है कि साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करती है, सोचती नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट सोचने से नहीं एक्शंस लेने से मिलते हैं। आपको मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इस यूट्यूब चैनल की बात करूँ, जिस पर अभी मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, अगर मैंने शुरू में सिर्फ यही सोचा होता कि यार मेरा तो बोलने का तरीका इतना ख़ास नहीं है, मेरी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास कंटेंट नहीं है, तो आज भी मैं सोचता ही रहता। लेकिन मैंने क्या किया, जो भी है कम से कम शुरू किया। धीरे धीरे सब इम्प्रूव होता जाएगा। अगर मैंने सारा टाइम सिर्फ सोचने में गुजार दिया होता तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मैंने अपना सारा वक्त जैसे भी हो शुरू करने में दे दिया। कई बार क्या होता है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं यार मेरे को ये करना है,
पर बस मेरे पास आ जाए ना, ये हो जाएगा ना, एक बार तो बस फिर मैं इसको शुरू करूँगा। ऐसे करके महीनों बाद भी उनसे मिलता हूँ मैं, तब भी उनकी यही लाइंस होती हैं कि यार ये हो जाए ना, मेरे पास ये आ जाए ना, तब मैं शुरू करूँगा। उनका वक्त सोचने में ही चला जाता है। शुरू में मेरे पास माइक नहीं था। लोग कहते हैं ना कि अच्छी आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए माइक चाहिए, माइक तो माइक होता है। इस तरह की बातें करते हैं। हम कभी सलाह लेते हैं ना तो सलाहकार बहुत मिल जाते हैं। नहीं नहीं, तेरे पास ये आएगा ना, तब ही शुरू करना। मैं कहता हूँ जहाँ हो शुरू कर दो, कम से कम जो भी काम हो आपका। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि माइक से ही सब कुछ होता है। मैंने कम से कम शुरू किया, जहाँ से भी मेरे पास जो भी था उससे। इससे भी अगर पीछे जाऊँ मैं, तो जब मैं ब्लॉगिंग और वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा था, तब कभी मेरे पास लैपटॉप में 2G था। मेरे पास मोबाइल था, उससे हॉटस्पॉट करके 2G चलाता था। आज लोगों को 4G भी स्लो लगता है, लेकिन जो था जहाँ भी था शुरू किया कम से कम। किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। हिस्ट्री पढ़ कर देख लो, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है तो वो छोटे से ही हुआ है। दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें भी ऐसे ही बनी हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, एरोप्लेन, ये सब जब शुरू में बने थे तो इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। एक एग्जांपल मैं फ़ेसबुक का भी लेता हूँ, आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जब फेसबुक बनी थी तो फेसबुक का लुक इतना अच्छा नहीं था और उसकी इतनी वीक सिक्योरिटी थी कि बहुत आसानी से हैक हो सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। आप जहाँ पर भी हो, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास में जो कुछ भी है, उनके साथ में जो कुछ भी कर सकते हो, शुरू कर दो। टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इज़्ज़त करो, आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने की वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस तरह के वीडियो आगे भी बनाने चाहिए। इस तरह के वीडियोस आगे और चाहिए तो मंजर माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मंजर अलमास, मंजर माइंड से।